बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे। एक रोज एक सेवक ने विनय की कि योग कितने प्रकार का होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आत्मविद्या में योग शब्द से मतलब यह क्रिया है जिसके अभ्यास से जीवात्मा और परमात्मा का मेल हो, यानी जीवात्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो सके। भक्तमाल में 24 निष्ठा हैं और उनके अंतर्गत कई कई भक्तों का वर्णन है। जो जो भक्त जिस जिस विधि से भागवत में तद्रूप हुए वे सब तरीके योग कहे जा सकते हैं। योग शास्त्र के ग्रंथों में योग के 4 विभाग किए हैं। पहला मंत्र योग, दूसरा लय योग, तीसरा हठ योग, चौथा राजयोग। सम्मोहन में योग के 5 विभाग किए हैं। पहला ज्ञान योग, दूसरा राजयोग, तीसरा लय योग, चौथा हठ योग और 5वां मंत्र योग। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंत में इस योग का नाम लिखा है। जिस योग का वर्णन उस अध्याय में है। इस प्रकार से योग 18 तरह का हुआ। पहले अध्याय में मोह के कारण अर्जुन को विषाद हुआ, इसलिए उसका नाम विषाद योग रखा गया। इस विषाद के द्वारा ही अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप को समझने और सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग और 30 से 31 तक कर्म योग और 38 से 48 तक उपासना की विधि। 50 से 51 में ज्ञान, 55 से 72 तक ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने अपना संशय प्रकट किया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने यह समझाया कि अर्जुन हमारे उपदेश अभी तक नहीं समझा, इसलिए बाकी 16 अध्यायों में उसे उपदेश को विस्तार सहित वर्णन किया। तीसरे से 6 अध्याय तक कर्म, 7वें से 12 अध्याय तक उपासना और 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान का। भक्त जब भगवान को अपने से अलग समझकर पूजा सेवा करता तब तक वह उपासना है, और जब अनन्य रूप से भगवान को पूजता है और अवस्था ज्ञान में सम्मिलित है। कर्म, उपासना और ज्ञान, यही 3 शेष रह जाते हैं। इनमें से किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो अमल किया जाए उसको योग कहते हैं। पतंजलि महाराज ने योग के विषय में ऐसा लिखा है कि चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। आत्मा में चित्त की समाधि अर्थात चित्त का आत्मा में लय हो जाना अध्यात्म योग है। शम दम के द्वारा चित्त को विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था से हटाकर एकाग्र और निरुद्ध करना है। परंतु वास्तविक ज्ञान अनुभव से होता है। उसी अनुभव की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन किया जाता है। इसी निधिध्यासन में सब तरह के योग और उनकी क्रियाएं आ जाती हैं। महापुरुषों ने नया मत चलाने के लिए इन्हीं पुरातन योग क्रियाओं के नए नए नाम रख दिए हैं।
जैसे तारक योग, प्रेम योग इत्यादि। परंतु यह सब भक्ति योग हैं जिनका मुख्य साधन प्रेम है। कुंडलिनी और स्पर्श योग एक बात है, अभाव योग और लय रोग एक ही है। अभाव योग और लय रोग एक ही है। सारांश ये है कि इस संसार में असक्त हुए मन को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जगत के सब पदार्थ 6 प्रकार के कलेशों को और विकारों से हैं। वे 6 प्रकार के कलेश ये हैं: शोक, मोह, क्षुधा, पिशासा, जरा, मृत्यु। और प्रत्येक पदार्थ इन 6 परिवर्तनों को प्राप्त करता है, जिन्हें भाव विकार कहते हैं। जयते, अस्ति यानी सत्ता, वर्धते, विप्राणते यानी एक अवस्था को दूसरी अवस्था की प्राप्ति, अपेक्षिताय यानी हासा, हास्य, नाशती। यह सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परंतु एक आत्मा ही एक रस और अविकारी है। आगे, एक रोज सत्संग की महिमा का वर्णन हो रहा था कि इसमें सिवाय सुख और दुख कोई नहीं। संसार के सब पदार्थ चाहे जितने सुखदायी हैं, मगर सब दुख से मिले हुए हैं। सिर्फ सत्संग ही ऐसा है जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं। श्री महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि प्रकृति का जो नियम है वह अटल है। जब संसार के सब पदार्थों में दुख कहा गया है, तो सत्संग भी संसार का पदार्थ होने से दुख से खाली नहीं हो सकता। संसार में बहुत गुण हैं, परंतु संग के छूटने का चित्त में संताप और दुख प्रकट होता है। वियोग से पहले रहने के समय सत्संग बड़ा सुख देता है, परंतु पीछे कलेश पैदा करता है। इस संसार में एक ही वस्तु सदा विमल और निर्दोष नहीं है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जब जीव 24 अंश माया का साक्षी होकर आंखों में निवास करता है, वह जागृत अवस्था होती है। उसका नाम विश्व अभिमानी है। वह संपूर्ण इंद्रियों से काम लेता है। यदि आंख नहीं तो देख नहीं सकता, कान नहीं तो सुन नहीं सकता। यदि कोई अंग भंग है तो उस अंग से कार्य नहीं कर सकता। जब 17 अंश का दृष्टा होकर कंठ में निवास करता है, वह सुपन है। उसको तेजस अभिमानी कहते हैं। यदि बाहर से कोई अंग भंग हो, जैसे कि हाथ पांव इत्यादि टूट गए हो, तो स्वप्न अवस्था में अपने तेज से सूक्ष्म इंद्रियां पैदा करके उसमें काम लेता है। जब एक अंश का साक्षी होकर हृदय में निवास करता है, वह सुषुप्ति है। इसको प्रज्ञाभिमानी कहते हैं। मैं सुख से सो गया, कुछ नहीं जाना, स्वप्न तक भी नहीं आया, यह उसने बुद्धि से जाना। अविद्या के कारण से मैं सो गया, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा कहता है। जब तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर और माया से रहित ब्रह्मरद में विश्राम करता है, वह तुर्या अवस्था है। इसको ब्रह्म भी मानी कहते हैं। जब वह चैतन्य दृष्टा, दर्शन और दृष्टि तीनों भावों का त्याग कर देता है, तब उसको तुर्यातीत कहते हैं। जगत 2 प्रकार की है। पहला जीवन मुक्ति तुर्या रूप है, दूसरा विदेह मुक्त तुर्यातीत।
जागृत वही है जो लय को विषिप्त से रहित चेतना अवस्था हो। उससे अतिरिक्त और मनोराज्य सब संपन्न रूप है। यह अवस्था जीवन को बोध से प्राप्त होती है और बोध पुरुषार्थ से होता है। आगे, एक दिन एक सत्संग ने विनय की कि हठयोग और राजयोग की समय और सहज समाधि में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस तरह से गुड़, बूरा और मिश्री की मिठास का वर्णन जवान से नहीं हो सकता, इसी तरह समाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका तो उस स्थान पर पहुंचने से ही पता लगता है। परिणाम सबका एक ही है। किसी को स्वभाव से अनुसार कोई सुलभ है, किसी दूसरे को कोई और सुलभ है। जिसको जो सुलभ मालूम हो उसी से वह जल्दी उन्नति कर सकता है। हठ योग में पहले प्राण को काबू में किया जाता है, उसके बाद मन काबू में आता है। प्राण काबू करने में जरा कष्ट प्रतीत होता है, किंतु कईयों को उसी में सुविधा होती है। राजयोग में प्राण और मन दोनों को रोकने के साथ साथ अभ्यास होता है। उसकी अवस्था बीच की है। लय योग में चित्त की वृत्तियों को अंतर की ओर लगाकर ध्यान किया जाता है। जब चित्त ठहर गया तो प्राण उसके साथ साथ ठहर जाते हैं। इसमें कष्ट कम होता है। अगर कुछ को यह सुगम नहीं, मंत्र योग में सोहम आदि किसी मंत्र का ध्यान जमा कर सुरत तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इससे भी प्राण और मन ठहर जाते हैं। सहज समाधि और उन्मति और बेवल्य की करीब करीब एक सी हालात है। इसमें मन में बेख्याली और बेखुदी हो जाती है। प्राण मन के साथ रुक जाते हैं। इसमें सहूलियत होती है, इसलिए इसको सहज नाम दिया है। मन और प्राण का आपस में ऐसा संबंध है कि एक के रुकने से दूसरा खुद ब खुद रुक जाता है। इसलिए इसमें से चाहे जिसको पहले रोक दिया जाए, दूसरा भी रुक जाएगा। समाधि की हालात का पता ऋषि दधीचि और राजा शिवी की अवस्था से लगता है, और मंडन ऋषि के गुरु कुमारिल भट्ट की भी हालात ऐसी ही थी। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि आमतौर से ये ख्याल है कि कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे विचार में इन तीनों में से ही भाव प्रतीत होता है। जब कोई कर्म करता है तो उसमें उसकी लगन लगनी चाहिए, वरना काम या तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो ठीक से ना हो सकेगा। कर्म के अंदर ये भक्ति का भाव है। कर्म से ये विचार भी जरूर करना पड़ेगा कि यह कर्म हम किस लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है। इसका ठीक फैसला किए बगैर कर्म का अंत ना हो सकेगा। यह ठीक फैसला ही कर्म के अंतर्ज्ञान का अंश है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के होते हुए इस दर्जे में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। अगर उसमें प्रेम की कमी हो, उसके परिणाम का ठीक फैसला ना हो सका हो, तो भी कर्म में लगे रहने से कर्म सिद्धि हो जाती है। जैसे विद्यार्थी को विद्या पाठ से पूर्ण प्रेम ना हो और विद्या लाभ के गुणों का पूरा विचार भी ना हो, मगर वे पढ़ने में लगा रहे, तो विद्या प्राप्त होने पर
उससे प्रेम और उससे पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति हुए बगैर नहीं रहती। यानी दोनों बातें स्वयं हो जाती हैं, लेकिन इसमें कर्म की अधिकता है। अब भक्ति को लो, उसमें भी कर्म करना जरूरी है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसका ज्ञान भी पूर्ण रीति से ना हो तो कुछ ना कुछ होता है जरूर। क्योंकि बिना ज्ञान के ना तो कर्म में कोई प्रवृत्ति होता है, और ना उस कर्म में कुछ प्रेम ही होता है। जैसे किसी देवता से प्रेम हो गया तो प्रेम की अधिकता में कर्म के नियम की पाबंदी नहीं होती। कर्माबाई को भगवान के बाल स्वरूप से प्रेम था। प्रेम की वजह से खिचड़ी बनाने में चौके और सखरे निखारे का कर्म इस ख्याल से छूट गया कि अगर ऐसे नियमों का पालन करने से खिचड़ी बनाने में देर हो गई तो बालक को समय पर भोजन ना मिलने का कष्ट होगा। लिहाजा उपासना भी कर्म और ज्ञान मौजूद है, लेकिन भक्ति प्रधानता से है। इसी तरह से ज्ञान को लो। जिज्ञासु को अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान हो गया, तब तक वे अनन्य रूप से कर्म और उपासना करता है। सब सकल ब्रह्मांड और उसके अंदर जीव जंतु सबको अपना रूप समझकर उनके साथ बर्ताव करता है। उपकार और परमार्थ के ख्याल से जो कर्म पहले परोपकार समझकर किए जाते थे, अब वे निज उपकार जानकर किए जाते हैं। ज्ञान में ये कर्म का अंश है, और जो प्रेम उपासना के समय अन्य रूप से था वह अब अनन्य रूप से हो गया। वह भक्ति का भाग समझना चाहिए और सबको अपना रूप ही चिन्ह लिया। ये खालिस ज्ञान है। गोया ये तीनों हालाते कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों अवस्थाओं में से एक दूसरे से ऐसी गुंथी हुई है कि ना तो ये अलग हो सकती है और ना इसको कोई अलग कर सकता है। अलबत्ता अपनी अपनी अवस्था में अपना अपना भाग अधिक होता है। आगे एक दिन कथा हो रही थी। बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे मौजूद थे। कोई बातें करने लगता, कोई बच्चा रोने लगता। कथा करने वाला बार बार कहता था कि खामोश रहो, मत बोलो, दिल लगाकर कथा सुनो। परंतु थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर बातचीत होने लगती। कथा करने वाले ने नाराज होकर कथा बंद कर दी और बोले, जब तक शोर बंद ना होगा कथा ना होगी। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले कि किसी कुएं पर चरवाहा बकरियों को पानी पिलाने लाया, परंतु रहट की चू चू की आवाज से बकरियां चौंक पड़ती थी। चरवाहे ने कुएं वाले से कहा कि जरा रहट बंद कर दो तो बकरियां पानी पिएं। कुएं वाला बोला कि इसके बंद हो जाने पर तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि पानी पिलाना है तो रहट की यूं यूं होती रहने या पानी पिला लें। चू चू बंद होने पर पानी भी बंद हो जाएगा। इसलिए जब तक स्त्री पुरुष बच्चे हैं तब तक कथा है। शोरगुल तभी बंद होगा जब वे सब चले जाएंगे, फिर कथा अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए इनको अपना करने दो और आप अपनी कथा करते रहो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी छोटे से छोटे मनुष्य की भी निंदा करना बुरी बात है, क्योंकि सबके अंदर भगवान विराजमान है और किसी का दिल दुखाना भगवान को ही दुखी करना है। मगर उपदेश के निमित्त किसी कर्म या किसी वस्तु के गुण दोष को ना जताया जाए
तो बहुत से मनुष्य अपने तामस राजस मिले कर्म को ही सात्विक और सुंदर समझकर बराबर करते चले जाते हैं। इसमें उनका आकाश देखकर महात्मा लोग उनकी चेतावनी के लिए गुण और दोषों को अलग अलग दर्शित कर देते हैं, ताकि उनको विचार कर तामस और राजस से सात्विक होने का यत्न करना चाहें तो कर लें। उनका मतलब किसी व्यक्ति, समाज या वर्ग या आश्रम की निंदा से नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से उनको क्या लाभ होगा। इसलिए सत्संग में या किसी पुस्तक में ऐसा सुनने या पढ़ने से में आए तो उस पर हर एक को चाहिए कि अपने भविष्य को सुधारने या यत्न करें, और महात्माओं को भी ये चाहिए कि किसी के पीछे हाथ धोकर ना पड़ जाएं, बल्कि बड़ी सहूलियत और रास्ते से मुनासिब मौके पर जितना जिससे सहा जा सके उतना उपदेश करें, क्योंकि जानबूझकर अपना अतीत कर्म कोई भी नहीं करता है, बल्कि पूर्वले कर्म की प्रेरणा से कर्म करने पर उसमें मजबूर होता है, जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़ता है। ये भंवर में पड़ा तिनका चक्कर खाता है। आगे, एक रोज एक सेवक ने चरणामृत बनाया। जब बांटने लगे तभी महाराज जी ने उनको रोक दिया और पास बुलाकर समझाया कि चरणामृत बांटने की चीज नहीं है, जिसकी भावना हो वे आप मांग ले। इसी तरह प्रसाद को भी व्यवहार की तरह एक सिरे से बांटना मुनासिब नहीं। जो मांगे और हाथ फैलाए उसको देना चाहिए, बल्कि जिस किसी स्थान में शीत प्रसाद बंटता है उसको तो हरगिज बिना मांगे किसी को नहीं देना चाहिए। प्रसाद की बड़ी महिमा है, भक्त जन जानते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि वेद के श्लोक मंत्र माने गए हैं। भागवत गीता सब वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और पुराणों का सार और इत्र है। इसके श्लोक भी मंत्र समझने चाहिए। वैसे तो उसकी हर बात और श्लोक स्तुति करने और हृदय में धारने और मंत्र की तरह से काम में लाने योग्य हैं, फिर भी कोई कोई मंत्र तो ऐसे उच्च कोटि के हैं कि जिसमें बड़े बड़े कठिन विषय के 2 टुकड़े करके और खोलकर दर्शाया है। इनमें से दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक भी कैसे उच्च कोटि का है। नास्तो विधते भावो न भावो विधते सत्ता, नास्तो विधते भावो न भावो विधते संतता, उभयरापि दृष्टांत तसव्यवन्यो स्तात तत्वदर्शी भम। अर्थ है, अर्जुन, असत्य वस्तु को भी अस्तित्व नहीं है। अर्थ है, अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार उन दोनों का ही रहस्य ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।